नमस्कार। हेलो दोस्त। आइए जानते हैं चावल मिल में स्टीम बॉयलर के कार्य और साथ में यह भी जानेंगे कि चावल कैसे बनता है और चावल मिल में लगने वाले धान से बनने वाले तक की प्रक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों यह भी जानेंगे कि चावल मिल में धान से चावल बनने में कौन कौन से उपकरणों का उपयोग होता है। दोस्त तो अब आप तैयार हो जाएं, वो भी हाथ पैर धोकर चावल मिल के सैर के लिए और चावल खाने के लिए भी। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए, अच्छे कपड़े भी पहन लेना, क्योंकि हमें यादाद्री राइस मिल भुवनगिरी तेलंगाना चलना है। हाँ जी, तो आप तैयार हो गए तो आइए हमारे साथ यादाद्री राइस मिल में स्टीम बॉयलर। हेलो दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं आज हम जो इतने गतिमान हैं कि आज चंद्रमा मंगल पर जा रहे हैं, यह औद्योगिक युग क्रांति के चलते ही जा रहे हैं। और इस औद्योगिक क्रांति का जड़ स्टीम बॉयलर ही है। इसी यंत्र के द्वारा या सहारे मानव औद्योगिक युग का अपना पहला कदम रखा, इसलिए स्टीम बॉयलर को औद्योगिक युग का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक बात और है कि जिस इंडस्ट्री में स्टीम बॉयलर होता है वह इंडस्ट्री मेल यानी मर्दानवा इंडस्ट्री, और जिसमें नहीं वह फीमेल इंडस्ट्री यानी मोगनिया इंडस्ट्री लगता है, मानो वह कोई होटल, घर या थिएटर हॉल हो। तो दोस्तों हमने बॉयलर के बारे में आपसे परिचय कराया, अब राइस मिल में इसका क्या कार्य है जानेंगे आगे। तो दोस्तों अब हम अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। राइस मिल के फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट मशीनरी के बारे में जानकारी करते हैं, तो आप देखते रहिए। दोस्तों यह एक मैकेनिकल झरना है, यह मोटर चलित है। इसमें एक आईडी फैन लगा होता है और मोटर के द्वारा क्रैंक शाफ्ट के जरिए यह झरना झरझर डोलता रहता है। आईडी फैन इसके अंदर जो खाकड़ बिना चावल वाला जो धान होता है पैडे उसे खींच लेता है, धूल कण मिट्टी इत्यादि को भी खींच लेता है और फ्रेश धान को एलिवेटर के द्वारा स्टोर टैंक में भेज देता है, जहां से धान अगले प्रक्रिया के लिए तैयार है। दोस्तों यह बॉइलिंग पेन है, इसमें स्टोर टैंक से धान को लाया जाता है और भरा जाता है और इसी पेन में स्टीम छोड़ा जाता है। स्टीम से पकने के बाद धान को क्वालिटी के अनुसार समय देकर रखा जाता है। चावल की कई क्वालिटी होती है, जैसे सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, तीला इत्यादि। चावल का एक और बहुत कीमती क्वालिटी है जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन राइस बनाने के लिए धान को काफी समय तक इस वेसल में रोक के रखा जाता है। प्रोसेस 3 ड्रायर यानी बॉइलिंग पेन से क्वालिटी को बनाने के बाद धान को सुखाने के लिए ड्रायर में भेजा जाता है। ड्रायर में भली भांति सूखने के बाद एक्समोइस्चर लेने के बाद धान को फिर प्रक्रिया नंबर 4 के लिए यानी प्रोसेस नंबर 4 के लिए आगे भेज दिया जाता है। जो भी धान को सुखाना है इसी में सुखाई का काम कर लिया जाता है। मॉइस्चर क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, धान जितना लंबा होगा मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ा के रखना होगा ताकि टूटे नहीं। इस मशीन में भी बॉयलर से लिए गए स्टीम के द्वारा ही धान को सुखाया जाता है। यह ओपन नहीं होता है, कॉइल सिस्टम होता है। प्रोसेस नंबर 3 के बाद धान को प्रोसेस नंबर 4 में लाया जाता है, जिस मशीन को हस्कर कहते हैं। इस मशीन में 2 रबड़ के बेलन होते हैं, जो रबड़ चढ़ा होता है वह एक ही दिशा में काफी तेज गति से घूमते हैं।
जिसमें धान पड़ते ही धान का खाल यानी राइस हस्क अलग हो जाता है और एक ब्लोअर के द्वारा बाहर खींच लिया जाता है और चावल भारी होने के कारण एक स्टोर टैंक में रख लिया जाता है या अगले प्रोसेस को भेज दिया जाता है। अब हम जानते हैं अगला प्रोसेस क्या है, तो आइए अगले प्रोसेस के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस मशीन को पॉलिशर कहते हैं। यह प्रोसेस नंबर 5 है। प्रोसेस नंबर 4 में धान का छिलका यानी हस्क उतर जाने के बाद इस मशीन में लाया जाता है। चावल के ऊपर एक परत और होता है जिसे कोन कहते हैं या पॉलिश कहते हैं। इस मशीन में चावल के ऊपर के पॉलिश को घिस के हटा दिया जाता है। इसमें पत्थर का एक बहुत बड़ा रोल होता है और जाली होता है नेट, जो चावल को रगड़ता है और चावल बिल्कुल चिकना साफ हो जाता है। पॉलिश एक ब्लोअर के द्वारा खींच लिया जाता है जो काफी महंगा बिकता है। इसमें 20% तेल। यह प्रोसेस नंबर 6 सोर्टेक्स है। यह प्रोसेस का अंतिम चरण है। इसमें चावल पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद भेजा जाता है। यह फुल कंप्यूटरकृत मशीन होता है। इस मशीन में धान में लाल काले पीले दाने को अलग करके एक कलर का सिर्फ व्हाइट कलर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो अब खाने के लिए तैयार है, जो पैकेट में भर दिया जाता है। आप भी अब काफी घूम लिए, सैर कर लिए, अब हाथ पाँव धोइए और खाना खा लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे।